भारत सरकार द्वारा नए कृषि विधेयक लाए जाने के सवाल पर बछरावा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने इस संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कॉर्पोरेट जगत का गुलाम बनाने का खेल रचा गया है, जिसमें योगी सरकार कामयाब नहीं होगी। एमएसपी कानून न लागू करना किसानों के साथ सरासर धोखा है। भंडारण में छूट देने पर सर्वविदित है कि किसान का घर कच्चा है, एक कोठरी और एक मकान में किसान रहता है, बावजूद अपने घर में भंडारण नहीं कर सकता है। किसान मंडियों में जब अपनी उपज को लेकर जाएगा तो मंडियों में उसे हफ्ता 10 दिन तक दौड़ाया जाएगा, जिसके बाद मजबूर होकर मंडियों के बाहर लगे टेंटों में बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों पर किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा और यही बड़े बड़े उद्योगपति किसान की उपज का भंडारण कर लेंगे और जब देश में गायब हो जाएगा तो यही उद्योगपति उसी अनाज को सोने के भाव बेचने का काम करेंगे और किसान उद्योगपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि श्री अकेला ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हवाई अड्डों को बेच रही है, रेल को बेच रही है, बीएल को बेच रही है, उसी तरह हिंदुस्तान की खेती को भी धन्ना सेठों के पास गिरवी रखने का प्लान योगी सरकार ने बना लिया है। वहीं इस मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के बछरावा विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी और फालू महाराज ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र बछरावा के अंतर्गत चारों तरफ यूरिया के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है और जब आज धान की खेती के लिए यूरिया की जरूरत है, नहरों में पानी की आवश्यकता है, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, तो इस किसान विरोधी सरकार में सब गायब कर दिया है। आज पूरे क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई है, गरीब कराह रहा है, रिश्वतखोरी, दलाली का माहौल है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष करने के लिए संकल्प ले लिया है और आने वाले समय में हर अन्याय और जुल्म का जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर की तर्ज पर देने का काम करेंगे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। भाजपा के अंधभक्तों को बता देना चाहता हूं कि आज जिस तरह नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा, परेशान है, वो नौजवान ये बात कहता है कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज सत्ता के नशे में पूरे देश के किसानों को उद्योगपतियों के अधीन करने का काम जो 3 कृषि विधेयक पार्लियामेंट में भाजपा सरकार ने पास करने का काम किया है, उसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं और भयंकर परिणाम इस तरह आएंगे। इन्होंने कोई एमएसपी लागू करने का काम नहीं किया, उस पर कोई कानून नहीं बनाया और एमएसपी को समाप्त करने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने के लिए ही इन लोगों ने इस नाटक को रचने का काम किया है। आज पार्ले कंपनी अपना बिस्कुट बनाती है तो अपने बिस्कुट को 5 रुपया, अगर उसने तय किया कि हमारा बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए में बिकेगा तो 5 रुपए के नीचे दुकानदार 1 पैसे में बिस्कुट देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब किसान का गेहूं पैदा होगा, जब कोई एमएसपी नहीं होगी, मंडी के बाहर उद्योगपति जब किसान की उपज को खरीदने का काम करेंगे तो मनमानी तरीके से दाम देने का काम करेंगे। भंडारण में अर्थात छूट दे दिया सरकार ने कृषि विधेयक के माध्यम से। तब यह था कि अनावश्यक भंडारण होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, आवश्यक वस्तु नियम अधिनियम के तहत खत्म कर दिया उसको। जितना चाहो भंडारण करो, कौन करेगा भंडारण? किसान तो कच्ची झोपड़ी में रहता है, किसान के परिवार के कमरे में रहता है, कितना अनाज का भंडारण करे अपने कच्ची कोठरी में? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। और जब किसान उग जाएगा, मंडी में लेके जाएगा, ट्रैक्टर किराए पे करके जाएगा, तो मंडी में उससे कहा जाएगा आज पल्लेदार नहीं है, आज बोरा नहीं है, कल आना, परसों आना, नरसों आना, 4 दिन दौड़ाया जाएगा
और ऊब करके वह किसान अपनी पैदावार औने पौने दाम बाहर के अड़हतियों को बेचने का काम कर देगा, क्योंकि किसान को तो पैसा चाहिए अगली फसल उगाने के लिए। और वह अड़हतिया किसान की उपज चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू हो, उसको अपने भंडारों में कैद कर देंगे। और जब भुखमरी आएगी देश में, अनाज गायब हो जाएगा देश से, तो वही करोड़पति जिन्होंने 10 रुपया किलो गेहूं लेने का काम किया है, वह इस देश में 20 रुपया और 25 रुपया किलो उसी गेहूं को बेचने का काम करेंगे। और तब यही किसान जिसने उसको पैदा किया है, वह किसान एक एक दाने के लिए उन करोड़पतियों के सामने कटोरी लेके हाथ फैला के उसे खड़ा होना पड़ेगा। किसानों के साथ जिस तरीके का अन्याय अत्याचार इस सरकार ने किया है, मैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों से कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए अखिलेश यादव के अंदर जो सपना है, जो खुशहाली का सपना है, नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो किसानों के लिए सपना देखा था, उसी रास्ते पर चलकर किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया जाएगा। और आज किसानों की आमदनी दोगुनी करने के बजाय भाजपा सरकार ने कृषि विधेयक के माध्यमों से किसानों की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। और आज पूरे देश का किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है, रो रहा है पूरे देश का किसान। अगर आपने किसानों के लिए विधेयक लाने का काम किया था, तो किसान, बड़े बड़े किसानों से, किसान संगठनों से आपको परामर्श लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं किया आपने। और आपने मनमानी तरीके से अडानी और अंबानी को मजबूत करने के लिए इस देश की खेती को भी गिरवे रखने का षड्यंत्र कर लिया है मोदी सरकार ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, नौजवान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और हमारी विधानसभा क्षेत्र बछरावा में समय समय पर समाजवादी पार्टी के साथियों ने पुरजोर विरोध किया है। हमने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई राकेश त्रिवेदी जी ने और अपने क्षेत्र के सारे साथियों को बुलाकर अनेकों बार तहसील प्रशासन को ज्ञापन देने का काम किया, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का काम किया। और बछरावा ही नहीं, पूरा रायबरेली, पूरा उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, महिलाएं सब आज हाय हाय कर रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, आज ब्राह्मणों को चिन्हित करके मारने का काम किया जा रहा है। कैसी सरकार आ गई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, सबसे दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि सब संगठित हो जाओ। और अगर आपने जबान को बंद रखने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों की राह पर चलते हुए हमारी और आपकी सबकी जबानों पर ताला डालने का काम करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून लागू करके इस पूरे भारत को गुलाम बनाने का काम कर देंगे। इसलिए उठो नौजवानों, उठो किसानों, आज प्रदेश का गरीब तुम्हें पुकार रहा है। और अपने हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फिर से आपको जंग आजादी का जंग लड़ना पड़ेगा और इन जालिमों को भगाना पड़ेगा। तभी मनीषा जैसी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, तभी दीपिका जैसी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। और इन हत्यारों को सजा देने के लिए हमको, आपको, सबको जागरूक रह करके सड़कों पर उतरना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। मैं आपके माध्यम से, के न्यूज चैनल इंडिया के माध्यम से तमाम क्षेत्र की समस्याओं को हमने सदैव उठाने का काम किया है। और मैं इस चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं
कि आपने बगैर किसी की परवाह किए किसानों की आवाज को, गरीबों की आवाज को सदैव उठाने का काम किया, सहयोग का काम किया है। इसके लिए मैं इस चैनल का बहुत आभारी हूं और नौजवानों से कहना चाहता हूं और इस प्रदेश की सरकार को भी आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि वक्त की धूप कड़ी है तो कोई बात नहीं, मायूस घड़ी है तो कोई बात नहीं, और मंजिले मकसूद को पहुंचेंगे जरूर। राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं, राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।